अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। गैलेक्सी डेकोर कंप्लीट होम सोल्यूशन थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेगा प्लाईवुड, सनमाइका, वॉलपेपर, चारकोल, शोपीस, आर्टिफैक्ट्स, कर्टन, सोफा सेट, मेन डोर जाली और भी बहुत कुछ। 2000 से भी ज्यादा लेमिनेशन डिस्प्ले, अ कंप्लीट होम सोल्यूशन अंडर वन रूफ। एक बार जरूर विजिट कीजिए गैलेक्सी डेकोर एट मादरे कंपाउंड, अपोजिट आदेश टावर, नियर शंकर डाइंग, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी कांग्रेस जिला पार्टी के ऑफिस में और यहाँ पे जिसे कि हमने कल एक रात में न्यूज़ चलाई थी कि भिवंडी शहर परेशान है सब्सिडी को लेके। लूम की जो पावर लूम की जो सब्सिडी है उसको लेके काफ़ी परेशान थे लोग। 27 हॉर्स पावर के ऊपर के जो जिनकी बिजली खपत है उनकी सब्सिडी जो है वो रद्द कर दी गई थी और पिछले 2 महीनों से उन्हें बिल जो है काफ़ी बढ़कर 3 गुना जो है हद तक के बढ़कर बिल आ रहा था। तो इसी सिलसिले में आज एक जीआर पास हुआ है। उसके अंदर बताया कि जो पिछला जीआर 19 दिसंबर को जो जीआर आया था जहां पे सब्सिडी को रद्द कर दिया गया था, उस जीआर के ऊपर जो है स्टे आ गया है। ऐसी बात जो है हमें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आके भिवंडी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब, तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसके अंदर क्या कुछ बातें हैं, सारी चीज़ें वो हम निकाल के आएंगे, वो देखते हैं। आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? देखिए, पिछले 1 साल से तकरीबन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने भी पावर लूम यूनिट्स हैं, ज़ीरो से लेके जो है 200 हॉर्स पावर तक, 200 के ऊपर जो है 1000, 15, जितनी भी अनलिमिटेड जितने पावर लूम यूनिट्स हैं, पावर लूम की वजह से उनको जो सब्सिडी मिल रही थी उस ताल्लुक से सरकार जो एक डाटा जमा करना चाहती थी और शुरू में लोगों ने उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत सी रुकावटें थी। सरकार ने ये कहा कि 27 हाउस पावर से नीचे की रुकावट हम समझ सकते हैं, लेकिन 27 हाउस पावर के ऊपर वो लोग मालूमात देने में क्या उनकी कठिनाई है वो हमारे सामने बैठे, तो हम फॉर्म जो है हम हल्का कर सकते हैं, उसमें बहुत सी बातें हम निकाल सकते हैं, जो आप भर ही नहीं सकते तो उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जनवरी में एक नोटिफिकेशन आ गया, गालिबन 3 जनवरी ऐसा कुछ तारीख को, और उसमें 27 के ऊपर वालों की सब्सिडी यकायक बंद कर दी गई। लोग बहुत परेशान हो गए। जो लोग नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फिर से शुरुआत की कुछ लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही थी और हम कंटिन्यूअस जो है माननीय मंत्री महोदय के पास हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कि एक दिन भी अगर हमारी सब्सिडी बंद होती है तो पावर लूम इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं है। कम से कम प्लेन पावर लूम जो हैं वो किसी भी सूरत में चल नहीं पाएंगे। बहुत से लोग जो है 27 हॉर्स पावर के ऊपर हैं, लेकिन वो अपना लोड जो है पार्टीशन करके या किसी भी तरह से 27 के नीचे कर लिए, लेकिन 27 के नीचे करने में भी उनको कठिनाई ये थी कि जब जाते थे टॉरेंट कंपनी में तो वो कहते थे कि MSDCL का बकाया क्लियर करो, उनका बकाया क्लियर। और लोगों की आज पिछले 6-7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस कदर भयंकर ये इंडस्ट्री टूट रही है कि लोगों की ताकत के बाहर थी वो बिल भरना। 27 जनवरी को भिवंडी मीटिंग हुई, उसके बाद सोलापुर गए, शायद वीटा और क्या नाम है दूसरे सेंटर गए। एक दिन जाके सांगली में साहब को रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा रुकावट थी वहाँ की मीटिंग में इच्चल करंजी की। और बहर कैब कल 6 फरवरी कल जो है वहाँ मीटिंग हुई सांगली की इच्चल करंजी की मीटिंग में, और 27 को जो भिवंडी की मीटिंग है उनका आप उनकी स्पीच को देखोगे तो उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया था कि सरकार जो है इसको स्टे करने जा रही है। बाद में लोग बहुत निराश हुए। मैंने एक मीटिंग जो है सभी व्यापारियों की जो 27 से ऊपर हैं उनकी मीटिंग एक मीट पाड़ा में ली थी और मैंने लोग को यकीन दिलाया, वहाँ पर विश्वास दिलाया कि किसी भी पावर लूम वीवर को अपना पावर लूम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मशीनरी जो है कम करने की ज़रूरत नहीं, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब रही है तब वो हमेशा जो है पावर लूम इंडस्ट्री को उसने मदद की है। और आपको याद होगा कि पावर लूम इंडस्ट्री इसी तरह 1999 में टूट रही थी। 1999 जब मैं पहली बार MLA बना
कांग्रेस से, तो हमने एक मिशन लेके हम चले थे और 2000 के शुरुआत में हमने सरकार को इस बात पर राज़ी कर लिया कि जिसका थक बाकी जो भी अमाउंट है उसमें हमारी तरफ से MERC आ चुकी थी, हमारी तरफ से सरकार 55% भरे और 45% हम भरेंगे 3 किस्तों में। और हमने उसी वक्त ₹1.25 पर यूनिट का रेट भी सरकार से फिक्स करा कि ये हमारी पहुंच के अंदर हम भर सकते हैं। बाद में हालात कुछ बिगड़े और तो आखिर में हमने उसको ₹1 तक ला के इंडस्ट्री को उस वक्त विलासराव देशमुख साहब हमारे मुख्यमंत्री रहा करते थे, बाद में अशोक चौहान साहब मुख्यमंत्री हुए, सुशील कुमार शिंदे साहब मुख्यमंत्री, और जो भी मुख्यमंत्री हमारे बनते गए सब लोगों ने पावरलूम इंडस्ट्री को सहारा दिया। और 3 फरवरी को GR आया कि एक कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से, और उस कमेटी में जो है मुझको भी रखा गया, भिवंडी से एक डॉक्टर नूर साहब हैं उनको रखा गया, मालेगांव से एक हमारे दोस्त हैं उनको चेयरमैन बनाया गया उसका। और वहाँ पर हमने उनको बताया कि अगले हफ्ते हो सकता है कमेटी की मीटिंग नागपुर में होगी। और उसके पहले ही मैंने कहा कि कमेटी की मीटिंग होती रहेगी, कमेटी की रिपोर्ट आती रहेगी, लेकिन कमेटी की मीटिंग से पहले शनिचर या जुमा के दिन मैंने असलम शेख साहब को फ़ोन किया कि लोगों में पैनिक बहुत है, इतनी बेचैनी है कि लोग पावरलूम बेच रहे हैं। 300 के करीब एप्लीकेशन लोड रिडक्शन की टोरेंट में पड़ी हुई है। तो ये बातें सब चल रही थी, तो हमने आखिर में आज जो GR हमारे हाथ में आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 27 हाउस पावर से लेकर 201 हाउस पावर तक जिन लोगों को रजिस्टर जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी उनके लिए ये GR निकला है कि उस ऑर्डर के ऊपर 29 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्थगिती आदेश दे दिया है, और कोई डेट महीना कुछ आगे कब तक ये स्टे रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम समझते हैं कि ये स्टे हमारा कायम है। इसके लिए हम असलम शेख साहब का, हम नाना पाटोले जी का और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम उन सब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा डिसीजन मैं समझता हूं कि असलम शेख साहब की मिनिस्ट्री में ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सब वर्ग को जो है इंसाफ देने की कोशिश की गई है। जिन लोगों का अभी बिल बढ़कर आया है हाल ही में, तो उनका क्या होगा? वो बिल कट जाएगा। मतलब वो देखिए, मैंने उस दिन एक ऐलान किया था कि आप बिल मत भरो। हाँ। उसके बाद मैंने टोरेंट को फ़ोन किया था, टोरेंट के जो आला अधिकारी हैं, कि आप लोग, मैंने वहाँ ऐलान किया है बिल नहीं भरने का, लेकिन जो अगर भरना चाहता है उसको आप जितना नॉर्मल बिल आता था उतना पार्ट पेमेंट करके देने का आप प्रावधान कीजिए। और उस तरह से उन लोगों ने थोड़ा डिले किया उसमें, लेकिन वो पार्ट पेमेंट वो ले रहे हैं। और अभी इस आदेश के मुताबिक आज ही मेरी टोरेंट से बात हुई है, टोरेंट के ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि जिनका बिल आ गया है, जो GR आप बता रहे हो उस GR के तहत हम लोग जो है बिल में वो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा। पुराने रेट से जो बिल बनेगा, जो भरा है वो ठीक है, जो नहीं भरा है तो अगले बिल में जितना पुराने रेट से बिल है उतना ही ऐड होगा। ये बिल ऐड नहीं होगा। 27 HP के लिए 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए निर्णय। अच्छा रशीद भाई, इसके अंदर अभी ये स्टे तो आया है, GR के ऊपर स्टे आया है, तो ये प्रोसेस में कब तक है और क्या आसानी करने की बात हुई है? मतलब जब रजिस्टर्ड तो करना ही पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उनको बुनकरों को क्या और फैसिलिटी या सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिलेगी? देखिए, आप ही के चैनल पे मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी स्पीच डाली गई थी जी। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था साफ साफ कि फॉर्म भरने में, मैं 27 के ऊपर जो मैटर अभी चल रहा है इसी के ताल्लुक से बात करूँगा। फॉर्म भरने में जो भी कॉलम आपको लगता है कि आप नहीं भरोगे, आप नहीं भर सकते, तो वो सरकार बैठ के वो कॉलम निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने एप्लीकेशन कर दिया, मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दिया, वो ये साबित करता है कि आप जो है, आपकी अर्जी हम जो है वो हो गया है। भले ठीक है, जो कठिनाई होगी उसको दूर कर, लेकिन उसकी वजह से सब्सिडी किसी की रुकेगी नहीं। अच्छा, सबसे मतलब वो रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा बुनकरों को, कुछ उसके बारे में कुछ? देखिए, असलम शेख साहब ने ये भी कहा है कि 75 पैसा यूनिट जो है हम और बुनकरों को सहूलत देने का हमारे पास प्रावधान है, वो हम देंगे। हम ये चाहते हैं, अभी कमेटी हमारी बैठ रही है, आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह सुशील कुमार शिंदे साहब ने एक कमेटी बनाई थी 2003 में, मैं उस वक्त MLA था,
उस वक्त हमने जितनी सूचना ये दिया था, सजेशन दिया था, उन सब को उन्होंने कबूल किया था। उस वक्त 1 रुपया बिजली बिल हमने लागू किया था। उस वक्त जो है 70% बिजली बिल माफ़ और 30% 3 हफ्ते में भरने का हमने प्रावधान किया था। तो इस तरह अभी हमारी कमेटी बैठेगी तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा रिकमेंडेशन करेंगे जो पावर लूम बुनकर के लिए, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगी।